आज हम क्लास 6 रुचिरा के 5वें पाठ के अभ्यास को करेंगे। पहला अभ्यास है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, कि वचन के अनुसार रिक्त स्थानों को पूर्ण का करिए। पहला उदाहरण दिया है वनम वने वनानि। तो अब हमें जल शब्द के रूप लिखने हैं। जलम जले जलानि। फिर बिंब शब्द के बिंबम बिंबे बिंबानि। फिर वृक्ष शब्द के वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। फिर पवन शब्द के पवनम पवनौ पवनान। फिर जन शब्द के जनम जनौ जनान। फिर अब दूसरा अभ्यास करते हैं। कोष्टकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो कोष्टक में शब्द दिए हैं उनमें उचित विभक्ति जोड़कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। उदाहरण दिया है अहम रोटिकाम खादामि। यहाँ रोटी का शब्द है, इसमें हमने विभक्ति लगा के उपयुक्त विभक्ति लगा के हमारा जो शब्द बना रोटिकाम, और वाक्य हुआ अहम रोटिकाम खादामि, मैं रोटी खाती हूँ। त्वम पिबसि जल। तो यहाँ जल शब्द में उपयुक्त विभक्ति को जोड़कर शब्द बना जलम। त्वम जलम पिबसि। फिर छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। तो यहाँ पे दूरदर्शन शब्द है, उसमें उचित विभक्ति जोड़कर शब्द बना हमारा दूरदर्शनम। छात्र दूरदर्शन देखता है। वृक्षा पवनौ पिबन्ति। तो यहाँ पवन शब्द है, उसमें उपयुक्त विभक्ति जोड़कर शब्द बना पवनम। वृक्ष पवन पीते हैं। ता कथाम लिखन्ति। वे सब कथा लिखती हैं। तो यहाँ हमारा कथा शब्द है, उसमें हमने उचित विभक्ति जोड़कर शब्द बना हमारा कथाम। आवाम जंतुशालाम गच्छावः। हम दोनों जंतुशाला जाते हैं। तो यहाँ जंतुशाला शब्द है, उसमें उचित विभक्ति जोड़कर शब्द बना जंतुशालाम। अब दूसरा अभ्यास करते हैं। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनुत, कि ये जो नीचे वाक्य दिए हैं इसमें कर्ता पद कौन कौन से हैं वो आपको चुनने हैं। तो पहला वाक्य है वृक्षा नभ शिरस सुवहन्ति। तो अब यहाँ हम कर्ता पद का कैसे पता करेंगे? तो ये हमारी क्रिया है, तो हम क्रिया से पूछेंगे कि सर पर धारण कौन करता है? तो हमारा ये होगा वृक्षा। तो हमारा कर्ता पद हो गया वृक्षा। विहगा वृक्षेषु कुंजन्ति। तो ये हमारा क्रियापद से हम पूछेंगे कौन कूकते हैं? तो उत्तर पद मिला विहगा। तो विहगा हमारा कर्ता पद हुआ। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, कि पानी रूपी दर्पण में वृक्ष अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो हम यहाँ क्रियापद से पूछा कौन देखते हैं? तो आंसर हुआ वृक्षा। तो वृक्षा इस वाक्य का कर्ता पद हुआ। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। किसान अन्न का उत्पादन करता है। तो कौन उत्पादन करता है? कृषकः। तो कृषक इस वाक्य का कर्ता पद हुआ। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। सरोवर में मछलियां हैं। तो कौन है सरोवर में? मछलियां। तो मछलियां इस वाक्य का कर्ता पद हुआ।
अब अगला अभ्यास करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं इनके उत्तर एक पद में लिखो। पहला प्रश्न है वृक्षा कई पातालम स्पृशन्ति, कि वृक्षा किनके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं। तो हमारा उत्तर पद होगा पादै। दूसरा प्रश्न है वृक्षा किम रचयन्ति, वृक्ष किसको रचते हैं। तो हमारा उत्तर पद है वनम, कि वृक्ष वन को रचते हैं। अगला प्रश्न है विहगा कुत्र आसीना, पक्षी कहाँ बैठे हैं। तो हमारा आंसर पद होगा शाखासु, की शाखाओं पर बैठे हैं। कौतुकेन वृक्षाः किम पश्यन्ति, आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं। तो हमारा उत्तर होगा स्वप्रतिबिंबम, कि अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। अब अगला अभ्यास करते हैं। समुचितै पदै रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे ये विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन दिए हैं और ये उदाहरण दिया है, उसके अनुसार हमें ये विभक्तियों को लगाकर स्थान पूरे करने हैं। गजः गजौ गजाः। तो प्रथमा विभक्ति में अश्व शब्द के रूप बनेंगे अश्वः अश्वौ अश्वाः। द्वितीय विभक्ति में सूर्य शब्द के रूप हैं सूर्यम सूर्यो सूर्यान। और चंद्र शब्द के रूप हैं द्वितीय विभक्ति में चंद्रम चंद्रो चंद्रान। तृतीय विभक्ति में विडाल शब्द के रूप हैं विडालेन विडालाभ्याम विडालही। तृतीय विभक्ति में मंडूक शब्द के रूप हैं मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडूकही। चतुर्थी विभक्ति में सर्प शब्द के रूप हैं सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्यः। और चतुर्थी विभक्ति में ही वानर शब्द के रूप हैं वानराय वानराभ्याम वानरेभ्यः। पंचमी विभक्ति में मोदक शब्द के रूप हैं मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्यः। पंचमी विभक्ति में वृक्ष शब्द के रूप हैं वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में जन शब्द के रूप हैं जनस्य जनयोः जनानाम। और षष्ठी विभक्ति में सुक शब्द के रूप हैं सुकस्य सुकयोः सुकानाम। और सप्तमी विभक्ति में शिक्षक शब्द के रूप हैं शिक्षके शिक्षकयोः शिक्षकेषु। और सप्तमी विभक्ति में ही मयूर शब्द के रूप है मयूरे मयूरयोः मयूरेषु। और संबोधन में हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। और संबोधन में ही नर्तक नर्तकौ नर्तकाः। अब अगला अभ्यास करते हैं। भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत, कि भिन्न प्रकृति के जो पद हैं उनको चुनो। गंगा लता यमुना नर्मदा। यहाँ पे लता शब्द जो है वो भिन्न प्रकृति का है, क्योंकि गंगा यमुना नर्मदा सब नदियों के नाम हैं और लता बेल को कहते हैं, तो इसलिए लता पद भिन्न प्रकृति का है। उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। यहाँ पर चित्रम भिन्न प्रकृति का पद है। उद्यान कुसुम और फल एक ही प्रकृति के पद हैं और चित्रम अलग प्रकृति का पद है। लेखनी तूलिका चटका पाठशाला। चटका शब्द यहाँ पर भिन्न प्रकृति का पद है। चटका है चिड़िया और लेखनी तूलिका पाठशाला सब पढ़ाई से संबंधित प्रकृति के हैं। आम्रम कंदली फलम
मोदकम नारंगम। तो यहाँ पे मोदकम पद जो है वो भिन्न प्रकृति का है। आम्रम, कंदली फलम, नारंगम ये सब फल हैं और मोदकम हम ये मिठाई का नाम है। तो हमारा ये पंचम पाठ का अभ्यास पूरा हुआ। और आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं।